बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से सियासी जमातें मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रही हैं। जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन अब जिद्दत का रुझान आया और कॉल सेंटर्स के जरिए भी बुनियादी तौर पर वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब NA 127 से बिलावल भुट्टो जो कि इंतखाब लड़ रहे हैं, उनके लिए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 4 कॉल सेंटर जो हैं वो लाहौर में कायम किए हैं। और हम आपको इन कॉल सेंटर का एक मंजर दिखाते हैं कि यहाँ पर देखें, 100 के करीब ये लड़कियां लड़के एक कॉल सेंटर में जो है वो काम कर रही हैं। हर वोटर से राब्ता किया जा रहा है और चौधरी सरवर ने जो है ये एक तजर्बा किया है कि किस तरह वोटर से इंडिविजुअली राब्ता किया जाए। जो टीमें जाती हैं हल्के में, वो वहां से नंबर कलेक्ट करती हैं, फिर कॉल सेंटर से फोन करके लोगों का रुझान चेक किया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है। यहाँ पर इस कॉल सेंटर को जो है ऑर्गेनाइज करने वाले साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी मौजूद हैं। जो सब आपने पहली दफा ये कॉल सेंटर वाला तजर्बा PTI में किया था, याद है? जी, मैंने जब अलीम खान का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मैंने ये तजर्बा किया था और बहुत ये कामयाब था, लेकिन इस स्केल पे नहीं किया था। उस वक्त मेरे ख्याल में तकरीबन 20 के करीब लोग जो हैं वो टेलीफोन कॉल्स करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत बड़े स्केल ये पे 4 कॉल सेंटर है। एक तो लाहौर में आपने इधर अपने ऑफिस में कायम किया है, बाकी 3 और हैं। बाकी एक जौहर टाउन में है, दूसरे 2 हैं। ये टोटल 4 हमारे कॉल सेंटर्स हैं। क्या इन और कॉल माशाल्लाह सेंटर्स में तकरीबन 25 के करीब 25,000 30,000 के करीब टेलीफोन कॉल्स डेली जो हैं ये बच्चे जो हैं वो करते हैं। मतलब इस तरह तो आप पूरे वोटर्स को हल्के को एक हफ्ते में कवर कर लेते हमारा हैं। टारगेट है नहीं, एक हफ्ते में नहीं होता, इसलिए कि बहुत से लोग जो हैं उनके टेलीफोन स्विच ऑफ होते हैं, किसी को बिजी होते हैं, कोई फोन नहीं उठाते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह हम पूरा हल्का जो है अच्छा, लाहौर में अगर NA 127 की बात की जाए तो PTI और आपका किस्मत एक जैसी है, दोनों को बतौर अपोजिशन ही ट्रीट किया जा रहा है। आपके तो जो इंतखाबी दफ्तर में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट दाखिल हो गया, ये बड़ी हैरानगी की बात है। और वहां पर आकर उसने जो है वो एक दफ्तर के अंदर घुसकर जो है आपको मारा है। देखें, हल्का 127 में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि PTI को और पीपल्स पार्टी को बराबरी हासिल है। इंतकामी तौर पर। इंतकामी तौर पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब PTI का वोटर जो है ना वो भी समझदार है। उनको पता है, PTI के वोटर को मालूम है कि इस हल्के में अगर शेर को शिकस्त देनी है तो वो तीर दे सकता है। तो अब टैक्टिकल वोटिंग, हिकमत अमली वाली वोटिंग लोग भी करेंगे। और बहुत से लोग जो हैं बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहते हैं। यहाँ से कुछ लोग आपको उन पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद आपको गवर्नर पंजाब देखना चाहते हैं। मुझे कुछ भी नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जो पिछले 4 हफ्तों में लोगों ने प्यार दिया है, जिस तरीके से लोगों ने मेरे साथ इस कैंपेन में शामिल हुए हैं, मैंने जो 10 साल लोगों की खिदमत की थी, सच्ची बात है कि मैं मेरा जो है ना दिल खुश हो गया। लगता है NA 127 की सीट मुस्लिम लीग नून के मुंह से, शेर के मुंह से छीन लेंगे। नहीं जी, शेर को इंशाल्लाह पिंजरे में बंद करेंगे यहाँ। अच्छा, ये तो चाहिए सरवर साहब। यहाँ पर हम और देखते हैं कि माहौल क्या है कॉल सेंटर का और यहाँ पर किस अंदाज से काम हो रहा है। यहाँ पर एक गैर मुल्की मुबस्सर भी मौजूद हैं। आपका नाम? डॉक्टर सुंदर अली। तो कहाँ से आप आई हैं? मैं अमेरिका से आई हूँ एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर। अच्छा, तो ये अमेरिकन एक टीम पहुंची है यहाँ पर और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें किस अंदाज से इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या वही रवायती तरीके हैं या कोई इलेक्शन लड़ने के तरीकों में जिद्दत आई है। डॉक्टर सुंदर साहब, ये बताएं कि कितने ऑब्जर्वर आए हैं अमेरिका से? हम लोग 5 आए हैं, हमारी टीम 5 की है। और फिर हमने वहाँ से हमारी ट्रेनिंग हुई है, यहाँ पे भी आके हमने ट्रेनिंग। कितना फेयर इलेक्शन हो रहा है अभी तक? तो मैं आपसे बताऊं, जो प्री इलेक्शन है उसको भी हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया आप तक? अभी तक यही है कि अभी तक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो एक होना चाहिए डेमोक्रेसी में, सारी अपॉर्चुनिटीज सब पार्टीज को नहीं मिल रही। इसकी डिफरेंट वजूहत हैं। यानी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन आज के दिन तक मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का बहुत एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। इसमें पहले जो इलेक्शंस थे उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। PTI के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, इसमें एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर हमारा एक तो ये भी है कि हमने इम्पार्शियल रहना है। तो हम किसी भी पार्टी को फेवर या किसी पे बायस नहीं हो सकते, वरना हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। गैर जानबदार रहना है, लेकिन सच भी बोलना है। हमने एज एन ऑब्जर्वर, ये हमारी ड्यूटी है कि हमने सब पार्टीज़ के लिए देखना है कि उनको क्या और मैंने ये देखा है कि सिर्फ PTI को नहीं, उनको चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा मिले हैं इस इलेक्शन में।
जो मेरी सी इलेक्शन होते हैं। अमेरिका में भी देखिए बहुत टफ कंपटीशन होता है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे ये है कि ज़्यादा ओपननेस है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक बहुत एक्चुअली फेयर्स, आपको पता है जो होती है कैंपेन, अमेरिकन कैंपेन से ज़्यादा मुझे लगता है फेयर्स कोई होती नहीं है। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे लगता है ओपनली, अब वो ज़्यादा आई थिंक भारत, डेमोक्रेटिक है। आपको ये कॉल सेंटर का आइडिया कैसा लगा पाकिस्तान में? अच्छा, इसमें मैं कॉल सेंटर का आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मॉडर्न है। ये पहले मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, और एक्चुअली इवन बाहर के मुल्कों में, मैं इंग्लैंड में भी रही हूँ, वहाँ पे भी मैंने एक इलेक्शन को ऑब्जर्व किया था, और अमेरिका में भी। ये एक आइडिया बड़ा इनोवेटिव है, नया है। इसमें ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों की राय भी देख रहे हैं, ये रिसर्च है, हम एक्चुअली लोगों को समझ रहे हैं कि क्या, और फिर उनके ये फिर कैंपेनिंग करने का आजकल के दौर में, और जिसमें यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसमें आप यंग लोगों को इन्वॉल्व ये कर कि डॉक्टर सुंदस जो कि इन इंतखाबात को अमेरिका से मॉनिटर करनी है, और आज वो बिलावल भुट्टो के हल्के में बनने वाले एक कॉल सेंटर को विजिट कर रही थी। यहाँ पर देखते हैं कि कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़कियां लड़के कर क्या रहे हैं, क्या कि इनका बुनियादी तौर पर मैंडेट क्या है। यहाँ पर एक लड़की से बात करते हैं। अब बताइएगा कि किस अंदाज से कॉल सेंटर को ऑपरेट कर रही हैं, क्या करती क्या हैं आप? जी, हम एक इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो हम कॉल्स करते हैं, लोगों से उनकी राय पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, तो हम यही इनसे पूछ रहे हैं अभी तक। तो क्या लग रहा है बिलावल भुट्टो का? ज़्यादातर जो हमें नज़र आ रहा है ना, वो यही लग रहा है कि बिलावल भुट्टो ही इंशाल्लाह वो जीतेंगे। वैसे एक सच्ची बात तो बताएं, आप खुद किसको वोट देंगी? मैं बिलावल भुट्टो साहिब को ही दूंगी रियली? अच्छा, तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स, जो नंबर्स कैसे कलेक्ट करते हैं आप? जी, नंबर हमारे पास सर्वे फिल मतलब हम करते हैं, हमारे पास ज़्यादा सारे नंबर आ जाते हैं, फिर हम हर नंबर पे हम कॉल वगैरह करते हैं, तो फिर उनकी राय जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मजीद कुछ लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर ये बहुत एक्टिव खातून है, इनसे बात करते हैं। क्या बिलावल को जितवा रही हैं? पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह जीतेंगे, और हमारे पूरा हम कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों को। वर्क बता रहा है कि जी, जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लोगों को इनकरेज करें। कॉल सेंटर की बुनियादी तौर पर मैंडेट क्या आपका है? बेसिकली हमें बेसिक मैंडेट तो यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोटर बाहर हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, ताकि कोई टर्नओवर बेहतर होगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और हम इनकरेज करें लोगों को कि वोट डालने के लिए वोट डालें, और बिलावल भुट्टो साहब के लिए स्पेशल मेंशन करें कि उनको वोट डालें। वैसे आप पीटीआई की वोटर हैं या पीपल्स पार्टी की? फिलहाल मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पर ये थी खातून जो कह रही थी कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, और यहाँ पर नौजवान लड़कियां भी कह रही हैं कि हम बिलावल को वोट देंगे। यानी यंग वोटर भी जो है वो बिलावल अपनी तरफ कन्विंस करने में कामयाब हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कैसे कॉल करती हैं, क्या पूछती हैं? जरा कॉल तो करें, आपने किसको कॉल कर रही हैं? जरा स्पीकर ऑन करके हमें बताएं ना कैसे फंक्शन कर रही हैं। उनके घरों में, ताकि उनसे राय लें कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो लोग पॉजिटिव ही हैं कि बस आपका दिल रखने के लिए कह देते हैं पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? नहीं, डबल माइंडेड है कुछ लोग, और कुछ लोग तो हैं जो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करते हैं। ये थी इनकी राय। यहाँ पर साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की एहलिया भी जो है वो मौजूद है, परवीन सरवर, वो भी इस कॉल सेंटर को देख रही हैं। बल्कि लगता है कि जो सरवर साहब बड़े दिल से, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का अलामती तौर पर उन्होंने हमायत का ऐलान नहीं किया, दिल से कर रहे हैं। परवीन सरवर साहब बताएं, ये कॉल सेंटर को आप सरपरस्ती कर रही हैं, क्या रुझान है और क्या आपको रिस्पॉन्स मिला लोगों का? हम रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव है, और बिलावल इज अहेड ऑफ एवरीवन, और नंबर 2 पे पीटीआई, नंबर 3 पे नून लीग है, बट बहुत गैप है। बिलावल के काफ़ी आगे जा रहा है, परसेंटेज उन्हीं को वोट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह बिलावल ही जीतेगा। ये थी परवीन सरवर जो कह रही थी कि इंशाल्लाह बिलावल ही जीतेगा। तो बुनियादी तौर पर इस कॉल सेंटर का मकसद यही है कि वोटर तक पहुंचा जाए। जो पीपल्स पार्टी की टीमें जो डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, वो टेलीफोन नंबर कलेक्ट करती हैं, फिर टेलीफोन नंबर इन टीम्स को दिए जाते हैं कॉल सेंटर्स में, और फिर वो उनसे रब्ता करके कन्विंस करते हैं, कायल करते हैं, उनसे उनका रुझान पूछते हैं। तो इसमें एक असेसमेंट करने की कोशिश की जाती है इस कॉल सेंटर के जरिए कि आखिर उनके उम्मीदवार बिलावल भुट्टो की NA-127 में पोजीशन क्या है और कितनी मजीद कैंपेन की जरूरत है। मुझे नाज़रीन इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।